जिसने कहा मैं आया हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार, साक्षी और आराधना के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के चंगाई वाला स्पर्श अनुभव करें। हम सब आनंद और शांति को अनुभव करें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करेंगे। मन में
सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन 3 में लिखा है, योर ओन फूलिशनेस, तुम निगरानी नहीं बनाए रखा, तुम इस युद्ध क्षेत्र में कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, यूं ही गया, तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। किंतु तुम क्या बोलता है, प्रभु ऐसा क्यों किया, मेरा जीवन बर्बाद क्यों होने दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, तुम प्रभु के विरुद्ध भुनभुना रहे हो, ऐसा वचन कहता है। बोले हालेलुया। इसलिए हम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि मनुष्य को मुख्य रूप से एक मनुष्य में 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा, 3 फैकल्टीज। थेसलोनियंस को लिखे पहला पत्र अध्याय 5 वचन 23, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आपका मन, आत्मा तथा शरीर प्रभु के आगमन के समय निर्दोष पाया जावे। कहा, मन, आत्मा, शरीर। बोलिए, मन, आत्मा तथा शरीर। तो क्या क्या है, मन, आत्मा, शरीर, माइंड, सोल एंड बॉडी। ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वो सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु ये सब कराएगा, प्रभु ये कराएगा। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, इन तीनों एरिया में भी हमारे शत्रु तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए विद्यमान रहता है। 3 एरियास, मन, आत्मा, शरीर। बोलिए, वचन कहता है आप लोगों का मन, आत्मा, शरीर प्रभु ईसा मसीहा के समय निर्दोष पाया जावे। कोई आक्रमण इसमें नहीं लगना। आप लोग जागते रहे, मन को, आत्मा को, शरीर को अच्छा से प्रभु के सामने रखना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हर एक ईसाई का उत्तरदायित्व है शैतान के आक्रमण से अपने को बचाकर इस तरह रखना। तीनों शरीर, आत्मा, मन, शरीर को इन आक्रमण से, इन तमाम आक्रमण शत्रु के हाथों से बचा कर रखना। इसलिए अध्याय 6 एफेसी अध्याय 6 वचन 13, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो, अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। अंत तक। इसलिए इसमें मालूम होना चाहिए शत्रु मुख्य रूप से 7 है और आपको अस्त्र शस्त्र धारण करना है। इसलिए सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो, विश्वास की ढाल धारण करें, उससे आप दुष्ट आत्मा के अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का ठोप पहन ले, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। आप हर समय आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना करते रहे, आप लोग जागते रहे। यही है 7 हथियार। तो 7 दुष्ट आत्मा है, इसमें 7 हथियार भी ग्रहण करना, यही है अस्त्र शस्त्र। इसके पहले 7 दुष्ट आत्मा के बारे में जरा सुनकर जाते हैं। ये 7 दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट, जो शरीर, मन, आत्मा पर आक्रमण करते हैं। ये 7 दुष्ट आत्मा में 2 ऐसे हैं जो डायरेक्टली मन की भूमि पर आक्रमण करता है। द माइंड, एरिया ऑफ माइंड, अटैकिंग माइंड। वो है द इविल स्पिरिट ऑफ जेलसी एंड इविल स्पिरिट ऑफ एंगर। ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा और गुस्सा का दुष्ट आत्मा, ये दोनों कहाँ पे आक्रमण करता है? डायरेक्टली माइंड पर आक्रमण करता है। There are other 2 evil spirit who attack directly the soul. ये 2 आक्रमण करने से, ये 2 अंदर आने से
आत्मा की भूमि पर वो आक्रमण करेगा। उसके बाद कृपा अंतरतम में रहेंगे नहीं, मतलब कृपा, द ग्रेस आर स्टोर्ड इन द सोल। सो वो जो इविल स्पिरिट है, दो इविल स्पिरिट जो डायरेक्टली सोल पे आक्रमण करता है, वो है द इविल स्पिरिट ऑफ प्राइड एंड इविल स्पिरिट ऑफ ग्रीड, यानी घमंड का दुष्टात्मा और लालच का दुष्टात्मा। ये दोनों आने के बाद आपकी प्रार्थना पूरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए वचन बाइबल कहता है जो धन के लालच में रहता है, जो लालच में रहता है, लालच या धन के प्रति मोह है, वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने कहा आप मामोन और ईश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। मामोन मतलब धन का ईश्वर है, मतलब धन को जब आप ईश्वर मानता है उसको कहता है मामोन, मतलब ग्रीड। इसलिए तिमोथी के अध्याय पहला पत्र अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से तृप्त रहता है। यानी धन संपत्ति के प्रति जब तृप्ति नहीं है उसको कहता है लालच। लालच आने से प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। मतलब हृदय पे स्टोरिंग ग्रेस स्टोर अप नहीं करेगा, कितनी प्रार्थना करेगा तो भी, क्योंकि हृदय के ऊपर यानी आत्मा के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया। कौन? लालच। उसके बाद 3 इविल स्पिरिट है जो शरीर पे आक्रमण करता है। 3 मेनली शरीर पे आक्रमण करता है। वो है द स्पिरिट ऑफ लेसीनेस, स्पिरिट ऑफ लस्ट एंड स्पिरिट ऑफ ग्लटनी। आलसीपन की आत्मा, वासना का आत्मा और पेटूपन का दुष्ट आत्मा। ये तीनों मुख्य रूप से शरीर की भूमि पे काम करता है, आलसीपन, वासना और पेटूपन। तो मुख्य रूप से ये 3 + 2 + 2 तो पूरा कितना है? 7 हो गया। ये 7 अवधूत मुख्य रूप से काम करता है। उनके अंडर में बाकी छोटे छोटे दुष्ट आत्माएं आती है, लेकिन हमें जो सतर्क रहना चाहिए इन 7 से। ये 7 लोग जब आते हैं, एक व्यक्ति के मन, आत्मा, शरीर तीनों दूषित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जेलसी, जब जेलसी आती है मतलब क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी किसी के जीवन की भलाई को देख के आपके अंदर बुराई आती है। मतलब किसी व्यक्ति की भलाई देख के आपकी सारी भलाई चली जाती है। आपके मन में कटुता, गुस्सा, अच्छा नहीं लगता है। वचन कहता है जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति नहीं हटेगी। ये जेलसी में इतनी ताकत है, एक व्यक्ति के मन की शांति को पूरा खत्म कर देगा। मन की शांति खत्म हो जाएगी तो फिर आपको पता है वो व्यक्ति के द्वारा कोई आशीर्वाद फिर नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 17-13, जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। क्या मतलब है? भलाई का बदला बुराई से चुकाने का मतलब क्या है? आप जानते हैं भलाई का बदला बुराई से चुकाने का मतलब किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते देखा। उदाहरण के लिए किसी ने बहुत काम करके एक अच्छी गाड़ी खरीद ली, बढ़िया से गाड़ी, और आपने वो गाड़ी को देखा, उस समय आपके अंदर बहुत बुरा लगता है, तो आप बोलता है कहीं से 2 नंबर का पैसा आता होगा। मतलब आप उसकी भलाई को नहीं देखता, बल्कि आपके अंदर से कुछ बुराई निकलती है। भलाई का बदला बुराई से चुकाता है, उसके घर से विपत्ति नहीं हटेगी। जब ये शत्रु काम करने लगता है, ईर्ष्या काम करने लगता है, तो ईर्ष्या को आपके घर को बर्बाद करने का अधिकार मिल जाता है। आपके घर में एक एक करके बर्बादी लाता है। उसके बाद जिसके अंदर ईर्ष्या है उसका मन हमेशा उदास रहता है, दुखी रहता है। ईर्ष्या जब आती है, बाइबल कहता है ईर्ष्या जो है वो कैंसर है, लाइक ए कैंसर, हड्डियों का क्षय है। ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि जेलसी इज लाइक कैंसर। 14:30 सूक्ति ग्रंथ 14:30 में लिखा है ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है,
ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है, यानी हड्डियों का क्षय है मतलब इट इज बोन टीबी। इन इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, पीस ऑफ माइंड ब्रिंग्स हीलिंग टू द बॉडी बट जेलसी इज लाइक कैंसर। जेलसी इज सो सीरियस। इसलिए द सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गीत जो है सॉन्ग ऑफ सोलोमन के चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं, जेलसी इज एज क्रूअल एज द ग्रेव। ईर्ष्या अधोलोक की तरह क्रूर होता है। दैट इज डेंजरस, क्योंकि इट डिस्ट्रॉयज ऑल द पीस, ऑल द जॉय। उसके बाद आपके अंदर आनंद नहीं है, आप हमेशा, आपका मन एकदम गुस्से में रहेगा, आपका मन निराशा में चली जाएगी, आपके मन को फिर क्या है कि ईश्वरीय कृपा में आनंदित रहने की कैपेसिटी आपको नष्ट हो जाता है, आनंदित रहने की कृपा आपको नष्ट हो जाती है। मन हमेशा दूषित रहती है, मन दूषित रहती है, इसका मतलब है मन हमेशा निराशा में चली जाती है, नहीं तो गुस्सा में चला जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या आने के बाद, ईर्ष्या नामक शैतान से आप सावधान नहीं रहेंगे, आप इसको आप घृणा के साथ दूर नहीं रखेंगे, तो ईर्ष्या जो ऐसी चीज है न केवल आपके मन को तष्ट कर सकता है, मन की शांति से शरीर में स्वास्थ्य आने लगता है, इसलिए शरीर के स्वास्थ्य को भी खत्म कर सकता है। उसके बाद परिवार पर आक्रमण करेगा। बाइबल कहता है जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता उसके घर से विपत्ति नहीं हटेगी। इसलिए ईर्ष्या के द्वारा घर में शैतान घुस लेता है। इसलिए एक पूरे अध्याय में प्रभु ये ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने एक पूरा अध्याय, यीशु ने एक पूरा अध्याय रख छोड़ा है। इसलिए हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 पे जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन द न्यू टेस्टामेंट। इस चैप्टर को कहता है गॉस्पल विद इन द गॉस्पल्स। एक बात सीख लेना, गॉस्पल विद इन द गॉस्पल, सुसमाचार का सुसमाचार। कौन सा अध्याय है? लूकस के सुसमाचार का अध्याय 15। इसको गॉस्पल विद इन द गॉस्पल क्यों पंडित लोग कहता है? क्योंकि यीशु ने जो भी शिक्षा देना चाहा उसका निचोड़, उसका संग्रह ये एक अध्याय में हमको मिलता है। ये कैसे शुरू होता है? ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। बोलिए हालेलुया। कौन आया करते थे? नाकेदार और पापी किसके पास? यीशु के पास। काय के लिए आते थे? उपदेश सुनने के लिए आते थे। अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात। किंतु अगला वचन, फरीसी और शास्त्री ये कहते हुए भुनभुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। बोले हालेलुया। तो कुछ भलाई हो रही है तो कुछ लोगों को वो देखकर अंदर बहुत बुराई महसूस होती है और भुनभुनाता है। भलाई का बदला बुराई से चुकाता है। भलाई का बदला बुराई से चुकाता है। इसका नाम क्या है? ईर्ष्या। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ जेलसी इज दिस, भलाई का बदला बुराई से चुकाता है। इसी को 17:13 सूक्ति ग्रंथ, इफ एनीवन रिटर्न्स इविल फॉर गुड, इविल विल नेवर डिपार्ट फ्रॉम द फैमिली। रिटर्निंग इविल फॉर गुड, किसी का भलाई देखता है आपके अंदर से बुराई आता है। कोई अच्छा प्रार्थना करता है, नशा सब छोड़ दिया, रिट्रीट में गया, उसके बाद ड्रिंक्स नहीं लेता, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो कोई उसको देखा और बोलता है ओह बड़ा संत बन गया, देखता है कितने देर तक चलेगा। भलाई का बदला बुराई से चुकाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। मैं शरॉन अल्फ्रेड मुर्जिलो विरार आगाशे से आई हूँ। मैं पहला रिट्रीट में मेरा 1998 में हुआ था। तभी से मैं रिट्रीट में आती हूँ और सब विपत्ति में और बीमारी में, दुख कष्ट में प्रभु ने मुझे बचाया, मुझको सहारा दिया। मेरा लास्ट रिट्रीट 2024 में जुलाई में था। बाद में जाकर मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हुआ
वह सब रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो परिवार का मेरा उद्धार हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब यीशु के सामने हैं। सारे स्वर्गदूत यहां पर मौजूद हैं, सारे संत यहां पर उतर आए हैं, क्योंकि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की आराधना है। और ये उचित समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। ये उचित समय है कि सबके साथ हम प्रभु की आराधना करें। और हमारे प्रभु यीशु आराधना के योग्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा क्या है जो प्रभु ने हमें नहीं दिया है? ऐसा क्या है जो प्रभु ने हमें नहीं दिया है? जो कुछ अभी हमारे पास है वो सब प्रभु ने दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, अपने हृदय ईश्वर के सिंहासन की तरफ उठाएंगे। अपने मन, अपने पूरे हृदय से हम आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु, आज हम आपके पास आए हैं आपको धन्यवाद देने, स्तुति करने और दिल से आराधना करने। आप उसके योग्य है प्रभु, आप उसके योग्य है प्रभु। प्रभु आपने हमें जो कुछ दिया है प्रभु, हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबसे बड़ा है हमारे पापों के लिए क्षमा। हमने जो पाप किए प्रभु, आपने हमें सारे पापों का क्षमा किया है प्रभु, सारे पापों को क्षमा किया है प्रभु यीशु। हम तो सिर्फ पाप करना जानते हैं, लेकिन पाप क्षमा करना सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु। आज हमारे पास जो है प्रभु यीशु, हम कभी सपना में भी नहीं सोच सकते कि ये सब कुछ आज हमारे पास है। वो सब आपने ही दिया है प्रभु। जो हमने मांगा है प्रभु, उससे ज्यादा मिला है प्रभु। जो हमने मांगा है, जो हमने सोचा है, उससे ज्यादा मिला है प्रभु। हमारे पास जो है प्रभु, हम उसके योग्य नहीं, फिर भी आपने हमें दिया है, दिल खोलकर दिया है प्रभु। हम आपके प्रेम के योग्य नहीं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हे मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रभु एक बार और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, उसके कारण जो भारी बोझ था, मन पर जो अपराध बोझ था प्रभु, आपने उसे मिटा दिया है। प्रभु आपने हमें आजाद किया है उस अपराध बोझ से। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सारे पापों से, सारे पापों को
क्षमा किया है और सारे पापों के कारण जो अपराध बोध थे उससे हमें मिटा दिया है प्रभु। प्रभु हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जो रोजी रोटी है प्रभु जो आप प्रदान कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना स्तुति और महिमा, आराधना स्तुति और महिमा प्रभु। हमारा जो जीवन है प्रभु उसको लेकर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जिस तरह से हमें संभाल रहे हैं प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने विश्वास योग्यता से हमें सब कुछ प्रदान करते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें मार्गदर्शन करते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सिर्फ हमारे पापों को क्षमा नहीं करते लेकिन हमारे रोगों को चंगा भी करते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही है शांति दिलाने वाला, और जो शांति हम अनुभव करते हैं प्रभु वो आप ही के कारण है, क्योंकि आप शांति के ईश्वर है प्रभु। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु यीशु हम अपने आप को पूरे तरह से आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु, यह विश्वास करते हुए कि हम पूरे तरह से आपके चरणों में सुरक्षित है। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे अंत तक प्रभु। हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पण करते हैं, परिवार के सदस्यों को समर्पण करते हैं, परिवार के समस्याओं को समर्पण करते हैं, हमारे बीमारी को समर्पण करते हैं, हमारे मानसिक तनाव चिंताओं को समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु, यही उचित जगह है। हे प्रभु, हम अपने दोस्तों को समर्पण करते हैं, उन सारे लोगों को समर्पण करते हैं जिन्हें अभी इसी वक्त आप याद दिला रहे हैं, उनका चेहरा हमें दिखा रहे हैं प्रभु, उन सबको हम समर्पण करते हैं प्रभु। हम अपने दुश्मनों को समर्पण करते हैं कि उन्हें भी आशीष मिले प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है, उसकी महिमा हो, आराधना के योग्य है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब घुटना टेके और ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करें। दिल से प्रभु को धन्यवाद दे, दिल से प्रभु को धन्यवाद दे कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम उसके योग्य नहीं है, और मांगने से पहले ही प्रभु ने हमको दिया है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु
मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति